हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेशन बैच लेकर आते हैं, जो कि हमारे आगामी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग सोचते होंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको हमारे चैनल के बारे में पता होगा कि हम यहाँ रीजनिंग के हमारे चैनल पर रीजनिंग के सभी सिलेबस कवर कराए जा रहे हैं, चाहे वह हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, यहाँ तक कि चाहे इंग्लिश के ही क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी उनके लिए हिंदी है, बाकी अगर उसके अलावा अगर इंग्लिश प्रेफर करना चाहते हैं तो वो भी उसकी भी क्लासेस कराई जा रही है। बाकी जो सब्जेक्ट है उनके क्लासेस का टाइम की बात करें तो देखिए, सुबह 6 बजे आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो सतीश सर लेकर आते हैं। बाकी 7 बजे अभी हम आपको लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच। बाकी 8 बजे दीपक सर आएंगे मैथ का प्रैक्टिस सेशन लेकर आपके लिए। बाकी 9 बजे जयशंकर सर लेकर आएंगे हिंदी का। बाकी अगर हिंदी के अलावा आप इंग्लिश का चूज़ करना चाहते हैं तो इंग्लिश का चैप्टर वाइज कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा शाम को 7 बजे, जो भरत सर लेकर आते हैं। बाकी मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट आपको शाम को 8 बजे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन सेट की बात करें तो ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन के बाद देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। श्रृंखला क्या है, देखिए 15 है, 45 है, 75 है, उसका 105 है, उसके बाद का एक ठो पूछा है, क्या आएगा। चलिए क्या है, 15 से कितना हुआ 45, 45 से 75, 75 से 105, 15 45 का अंतर देखिए कितना आएगा, 30 आ जाएगा। उसके बाद 45 75 का अंतर 30, फिर से 30 आ गया, मतलब 15 में 30 जोड़ा 45, 45 में 30 जोड़ा 75, 75 में भी 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 105। मतलब क्या क्या जोड़ रहा है, सीधे सीधे 30 जोड़ता चला जा रहा है। ठीक है, 30 जोड़ रहा है, पिछली संख्या में 30 जोड़ा तो अगली संख्या आ जा रही है। अब हमको क्या करना है, 105 में 30 जोड़िए कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा, 135, 135 यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा 135 आ जाएगा। क्या कर रहा था, पहले में 30 जोड़ा यानी 15 में 30 जोड़ा 45 हो गया, 45 में 3 जोड़ा 75 हो गया, 75 में 30 जोड़ा 105 हो गया, 105 में 30 जोड़ा कितना हो गया 105 में 30 जोड़ा कितना हो गया 135 हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, कितना है 16 भागे 32 गुणित 128 प्लस 9 माइनस 17 बराबर -4। तो इसमें किन दो चिन्हों को बदल दिया जाए कि कितना आ जाए 32 आ जाए, सॉरी जो मतलब संतुष्ट हो जाए समीकरण। तो देखिए क्या है, यहाँ देखिए 16 भागे 32, 16 में 32 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन क्या आएगा दशमलव में आएगा। फिर यहाँ गुणा है तो और बड़ा हो जाएगा। ये गुणे को अगर माइनस से करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस आ जाएगा और यहाँ गुणा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ गुणा आ जाएगा। तो और 16 में 32 का भाग आया क्या हो जाएगा दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, और दशमलव में कहीं आगे अंक दिया ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे की बात कीजिए, भागा को प्लस से बदले, यहाँ प्लस कर ले और कहाँ गया यहाँ भागा कर ले। ठीक है, 9 कम 9, 9 3 12, ठीक है 9 3 12, यानी ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये नहीं कटेगा, मतलब दशमलव में यहाँ आ जाएगा, दशमलव में आएगा, दशमलव में आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है, दशमलव में आया ही नहीं आंसर इसका। तीसरे की बात करें, तीसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए रख के, क्या है 16 भागे, क्या करें भाग को गुणे से बदल लीजिए, यानी यहाँ गुणा कर लीजिए और यहाँ भागा कर लीजिए। 16 गुणित 32 भागे 128, ठीक है 16 गुणित 32 भागे 128, तो क्या 16 अट्ठा 128, 8 चौक का 32, ये हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिए, ये हो जाना चाहिए। 16 भाग की जगह क्या करना है गुणा करना है, 32 भागे कितना 128 प्लस 9 माइनस 17, 16 कम 16, 16 अट्ठा 128, 8 चौक के 32, 4 आया, 9 4 13, माइनस 17, 13 में से 17 जाएगा कितना है -4 आ जाएगा। ठीक है, -17 बड़ा है तो माइनस में 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्या है, गुणा और भाग को आपस में बदल देने पर क्या हो जाएगा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, यानी समीकरण का मान सही हो जाएगा। आगे देखें, एक निश्चित कूट भाषा में सिंगर को TKR
ओ यू एक्स लिखा जाता है, उसी भाषा में रुकी को क्या लिखा जाएगा? सिंगर कुछ ने क्या लिखा है? SINGER, यही है। इसको क्या लिखा है? TKR, उसके बाद OUX, यही क्या किया है देखिए। यस यानी 19। अच्छा थोड़ा सा समय दीजिए। 19 से हुआ क्या? ये 20 हुआ, यानी कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। 9 से क्या हुआ? 11, और उसका 14 से क्या हुआ? 18। जी है 7 से क्या हुआ? 15, और 5 से क्या हुआ? 21, ठीक है, और 18 से क्या हुआ? 24। सही लिखे हैं? यू, ई से यू, ई अच्छा ई से यू हुआ है, ठीक। क्या हुआ ये? यस से 19 यानी 1 जुड़ा है। 9 2 11 यानी यहाँ 2 जुड़ा हुआ है। 14 4 18 यानी 4 जुड़ा है। 14 4 18, और 7 से क्या हुआ? ये 15 हुआ है। तो 7 1 2, ठीक है, 4 1 2 2 4, तो क्या हुआ? 8 7 15 यानी 8 जुड़ा है, ठीक। और उसके बाद इसकी बात करें तो 16 5 21 यानी 16 जुड़ा है, ठीक है। 16 5 21 यानी 16 जुड़ा है। और ये 18 है, 18 6 8 6 2 18 6 24 यानी 6 जुड़ा है। देखिए क्या है? 1 से 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32। अच्छा 32 को क्या लिख सकते हैं? 26 + 6। तो इसने क्या किया? इसमें 32 जोड़ा है 18 में, 6 नहीं जोड़ा है, इसमें 32 जोड़ा है। 32 को क्या लिख सकते हैं? 26 + 6, ठीक है, यानी इसने 6 जोड़ा था सीधा सीधा। 1 जोड़ा, उसका दुगना 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 जोड़ रहा है। हमको भी यही करना है। क्या हमसे क्या पूछा था? रुकी का पूछा था। ROOKIE, ठीक। आर का क्या है? आर का चलिए ROOKIE, यही है। इसमें 1 जोड़ना है, इसका 18, इन दोनों का 15, ठीक है। के का 11, इसका 9, इसका 5। 32 या तो इसको 6 भी लिख सकते हैं, इस कंफ्यूज मत होइएगा, ये 6 भी हो सकता है। इसको 26 + 6 लिख देंगे। 18 1 19, यानी यहाँ क्या आ जाएगा? 19 आया। उसके बाद 15 2 17, और यहाँ 15 4 19, ठीक। उसके यहाँ 11 11 8 19, फिर 16 9 9 6 15, यानी 16 9 25, ठीक। 16 9 25। अब 5 था, 5 में 32 जोड़ेंगे। 32 को क्या लिख सकते? 26 + 6। तो मैं 5 में 6 जोड़ लीजिए, 6 5 11। ये सारे कोडिंग किसके हैं? 19 किसका है? यस का है। 17 किसका है? क्यू का है। 19 फिर किसका है? यस का है, यहाँ भी यस हो जाएगा। और ये क्या है? 25 है। 25 किसका है? वाई का है। और 11 किसका है? 11 है के का, ठीक है। वाई के देखिए सबके लास्ट में है, और यस क्यू से सब स्टार्ट है। बीच में क्या है? बीच में डबल एस आया हुआ है। यस क्यू से सब स्टार्ट है, वाई के सबके लास्ट में है। लेकिन चाहिए हमको क्या? डबल एस चाहिए। डबल एस चाहिए। डबल एस कहाँ है? चौथे ऑप्शन में बस केवल है क्या? डबल एस। यानी क्या हो जाएगा? SQSS YK, ठीक है। क्या जोड़ रहा था? पहले में 1 जोड़ा, दूसरे 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, यानी 1 का दुगना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये कहीं दुगना दुगना जोड़ता चला जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे ही में हमने आपसे पहले ही बताया, द इजी से इसका कॉन्सेप्ट है। पहले अक्षरों को गिन लीजिए। यहाँ जो बड़ा स्पेस है, यहाँ पर 2 अक्षर हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका खाली स्थान कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कितने हैं? 6, यानी कितना हो गया ये? 15। 15 को क्या तोड़ सकते हैं? 5 × 3, यही लिख सकते हैं। नहीं, 5 5 अक्षरों का 3 समूह या 3 3 अक्षरों का 5 समूह बनाना है। तो हम देख लीजिए कहाँ है। जी से स्टार्ट हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। यहाँ से नहीं मिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। के से के देखिए, 1 2 3 4 5, यानी के से के यानी 5 5 का बन सकता है। 5 5 का समूह बनाए। जी हो गया, 1 खाली स्थान, 1 खाली स्थान, 2 पी और के, 5 का हो गया ये। फिर से यहाँ से स्टार्ट कीजिए, खाली स्थान है, ठीक है। उसके बाद क्या है? डी है, सॉरी डी है, फिर एफ है,
फिर खाली स्थान है, फिर के है। ठीक, यहाँ तक हो गया। जी से स्टार्ट कीजिए। जी है, डी है, खाली स्थान है 2 ठो, उसके बाद के है। क्रम देखिए इनमें क्या क्या भरा जाएगा। चलिए पहले स्थान की बात करें, देखिए जी है, यहाँ जी हो जाएगा। दूसरे पे क्या है, डी है, और तीसरे पे यफ, यहाँ यफ और यहाँ भी यफ। तीसरे पे, चौथे पे क्या है, पी है, यहाँ भी पी और यहाँ भी पी। ठीक, क्रम से हमने भरा क्या, देखिए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो क्या भरे हैं, पहले में देखिए डी भरे हैं, एफ भरे हैं। दूसरे में क्या भरे हैं, जी भरे हैं और पी भरे हैं, जी और पी। तीसरे में क्या भरे हैं, एफ और पी। ठीक है, यानी 6 वर्ड हमने भरा था। क्या है, डी एफ जी पी एफ पी, डी एफ जी पी। कहाँ है, डी एफ जी पी है ना, डी एफ जी पी और एफ पी। यही ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, डी एफ जी पी और एफ पी। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, क्या भरे हमने, डी एफ जी पी एफ पी। चलिए आगे देखें। चलिए दी गई विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए क्या है, वही अच्छा श्रृंखला का है, अंक श्रृंखला का 14 है, 33 है, 72 है, 137 है, 147 है, सॉरी 299 है। ठीक है, 14 से 32 हुआ, 14 दूना 28। हाँ, गुणा कर रहा है, क्या है यहाँ देखिए, 14 गुणित 2 कर ले, 14 28, 28 में 5 जोड़ लीजिए, 28 5 33 आ जाएगा। फिर यहाँ 33 कर लीजिए, फिर इसमें 33 से क्या हो रहा है, 33 दूना 66, दुगना ही कर लीजिए क्योंकि 66 पे जा रहा है, मतलब अप्रॉक्स जा रहा है। तो 33 दूना 66, 66 में कितना जोड़े, 71 हो जाए, 5 जोड़ लीजिए, यानी 2 से गुणा करके 5 जोड़ रहा है, 71 हो गया। आगे भी देख लीजिए अगर यही है तो 71 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। ठीक है, 142 प्लस 5, 142 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 147। ठीक, यानी क्या कर रहा है, दुगना करके क्या कर रहा है, 5 जोड़ रहा है, दुगना करते हुए 5 के दुगना करके 5 जोड़ते हुए चला जा रहा है। हमसे पूछा किसका है, 299 के आगे का पूछा है। 299 में गुणित क्या कीजिए, 2 प्लस 5, ये होगा 3 दूना 600, 600 में कितना 2 कम, यानी 598, और उसमें क्या जोड़ दे, उसमें 5 और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 603 हो जाएगा। ठीक है, 598 हो जाएगा, उसके बाद उसमें 5 और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 603 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है ये, 603 हो जाएगा। कर क्या रहा है, दुगना करके 5 जोड़ता चला जा रहा है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से क्या है, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है, सभी एमटेक छात्र इंजीनियर है, सभी एमटेक छात्र क्या है, इंजीनियर है, सभी एमटेक इंजीनियर है, तो एमटेक किसमें, इंजीनियर्स में बंद होंगे। उसका सभी एलएलएम छात्र वकील है, सभी एलएलएम छात्र क्या है, वकील है। ठीक, अच्छा इनमें कोई संबंध नहीं दिया दोनों में। चलिए देखते हैं, सभी वकील एलएलएम है, छात्र है, सभी वकील जिन्हें कुछ है। देखिए निष्कर्ष कथन के हिसाब से बात कीजिए। ठीक है, अरे एलएलएम की बात नहीं कर रहा है, एलएलबी भी वाले तो होते हैं। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत है। सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं। जी नहीं, कुछ इंजीनियर क्या है, बीटेक हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इंजीनियर क्या होते हैं, बीटेक भी हो सकते हैं। तो यानी ये भी गलत है, यानी न तो निष्कर्ष एक ही अनुसरण कर रहा है, नहीं दो। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इस पर अगर आपको कुछ अलग लग रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन पासे से, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। उस संख्या का चयन कीजिए 4 के विपरीत फलक पर होगा। देखिए 2 तरह से होते हैं, या 2 कॉमन मिले या तो बस 1 कॉमन मिले। 2 कॉमन मिले तो उनमें जो तीसरा होता है वो उसका विपरीत होता है। जैसे देखिए 1 और 2 इसमें है, 1 और 2 इसमें है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा,
5, ये तो मिल गया। 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। और इसमें क्या है 2 और 5। देखिए दूसरे और तीसरे की बात कीजिए, दूसरे और तीसरे का, तो इसमें क्या कॉमन है 2 और 5 कॉमन है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बचा एक और, तो 4 और 2 बचे, तो ये 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये चीज़ें दिया हुआ है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन की इसमें जरूरत रही थी, इसलिए ऑप्शन नहीं रखे, क्योंकि समझाने में आपको स्पेस चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, आर के एम दिया हुआ है, आर के एम संबंधित है वी एफ एस से। पी एस क्यू का संबंध पूछा है, आर के एम का संबंध किससे है वी एफ एस से। तो पहले को पहले से मैच कराइए, 18 से क्या हुआ है ये 22 हुआ। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 18 4 22, यानी कितना जोड़ा है +4 किया है। और क्या किया है इसने के से, यानी 11 से क्या हुआ ये के से, 11 से क्या हुआ 6 हो गया। ठीक है, नहीं क्या किया -5 किया है, ये हो गया। तीसरे वर्ड के लिए करें तो तीसरे के लिए यम से यस हुआ, यानी 13 से क्या हुआ 19 हुआ। 13 6 19, यानी यहाँ क्या किया +6 किया। नहीं 4 5 6 क्रम से प्लस माइनस प्लस करता चला जा रहा है। ठीक, अब हमसे किसका पूछा था, हमसे पूछा था पी एस और क्यू का। चलिए देख लेते हैं किससे पूछा था, पी एस और क्यू का। तो यहाँ पी मतलब 16 रख लीजिए, 16 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 16 4 20। और यस का क्या है 19 होता है, यस का 19 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 14 5 19, यानी 14 आ जाएगा। और यहाँ क्यू मतलब 17 17 6 23। ठीक है, 17 6 23। ये सारे हैं किसके, 20 किसका है टी का है, 14 किसका है यन का है, और ये किसका है 23 किसका है डब्ल्यू का है, यानी टी एन डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा टी एन डब्ल्यू। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा टी एन डब्ल्यू। ऑप्शन कहाँ है टी एन डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी एन डब्ल्यू। ठीक है, आगे देखें। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। ठीक, इजी क्वेश्चन है, इसको हमको लगता है आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, आपसे यही उम्मीद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट से है, एकदम फिक्स है। एक सीटिंग अरेंजमेंट का और मतलब गोल मेज का। सीटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन आएंगे, एक गोल मेज का एक श्रृंखला का। ठीक है, नीता विनीता सत्या कामिनी दिव्या और अल्पा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 लोग हैं। चलिए 6 बना लेते हैं, 6 प्रोबेबिलिटी के लिए 2 बना लेते हैं, हो सकता है 2 की जरूरत पड़े। चलिए, अल्पा विनीता के निकटतम दाएं हैं। अल्पा कहाँ है विनीता के, ये विनीता है, विनीता के निकटतम दाएं कौन है अल्पा है। ठीक, और अल्पा और विनीता के बारे में और कहीं कुछ दिया है, यहाँ दिया है दिव्या, ये ता मतलब कुछ छूटा है, नीता है यहाँ पर। ठीक है, ये नीता है, नीता। ठीक, दिव्या क्या है नीता और विनीता के बीच में बैठी है, यानी यहाँ दिव्या हो जाएगी। ठीक, ये किसके बीच में बैठी है नीता और विनीता के बीच में, नीता और विनीता के बीच में बैठी है। बाकी ये 2 लोग का और बच रहा है। यहाँ देखिए अल्पा विनीता और के निकट, अच्छा ये हो गया था। कामिनी नीता और सत्या के बीच में है। कामिनी कहाँ है, नीता और सत्या के बीच में कौन है कामिनी। ठीक, सत्या के बीच में है। अब इसने क्या, सत्या के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, केंद्र की तरफ इनका मुंह है, तो इसका बायां किधर होगा, बायां किधर होगा क्लॉकवाइज इसका बायां होगा। तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे कौन है, तीसरे पूछा है कौन बैठा है, तीसरे पे कौन है दिव्या है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सत्या के बाएं से तीसरे स्थान पर, दोनों तरफ से, दाहिनी तरफ से तीसरे में जाएंगे तो भी वहीं आएगा, बाईं तरफ से तीसरे जाएंगे तो भी वहीं आएगा, क्योंकि 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित या पहली संख्या दूसरी संख्या से। 77 का संबंध 11 से है, तो 11 7 77, यानी 11 गुणित 7 है, ये सीधे सीधे दिख रहा है, तो 77 आया।
यहाँ कोई एक संख्या है जिसमें 7 का गुणा हुआ है, तो इतना आ गया, तो वो संख्या क्या है, इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, 7 का 21, 4 बचा, 7 7 49, क्या गया 37, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा, 37, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 37 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से, सी बी का भाई है, डी ई का दादा है, बी डी की पुत्र वधू है और ए ई का पिता है, सी ई से किस प्रकार संबंधित है। कहाँ से इसको स्टार्ट करें जहाँ से हमको सब चीज़ें प्रॉपर मिले। सी और बी यहाँ मिल जा रहा है, सी और बी यहाँ मिल जा रहा है, अच्छा बी डी, अगर डी से स्टार्ट कर, डी ई का दादा है, ए ई का पिता, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, डी ई का दादा है, डी क्या है पुरुष है और ई का दादा है, इसके लड़के का लड़का कौन है ई है। ठीक, ई के बारे में लड़का है लड़की, ये बनी क्लियर है। और इसने क्या बोला है डी और ई के बारे में, ए ई का पिता है, यानी यहाँ कौन है एक्स की जगह कौन आ जाएगा ए हो जाएगा, ए किसका पिता है ई का पिता कौन है ए है, ये क्लियर। और ई के बारे में सी, बी डी क्या दिया है बी, अच्छा बी डी की पुत्र वधू है, बी किसकी पुत्र वधू डी की, यानी डी के पुत्र की वाइफ है कौन बी। ठीक, ये दोनों पति पत्नी हो गए। सी बी का भाई है, बी का भाई कौन है सी है, इतना क्लियर। बोला सी ई से किस प्रकार संबंधित है, सी ई से, तो सी है कौन ई के संबंध में, ई के माँ, यानी बी क्या है माँ है ई की, ई के माँ का भाई, माँ का भाई क्या हो जाएगा मामा हो जाएगा, नहीं सी क्या है ई का मामा है। ठीक है, अब उल्टा पूछता तो क्या होता भांजा या भांजी होती, क्लियर नहीं है ई के बारे में, समझ गए। चलिए जी क्वेश्चन था ये। चलिए नेफ्रोलॉजिस्ट वृक्क से संबंधित है, उसी प्रकार संबंधित जैसे कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध से है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब कार्डियो मतलब हृदय से संबंधित है। ठीक है, हृदय रोग के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और हड्डी वाले डॉक्टर को हड्डी के डॉक्टर को आर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में कोच को 90 के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है और पोस्ट को 210 के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में नॉइस को किस भाषा में किस तरह कोटिबद्ध किया जाएगा। कोच को इसने क्या लिखा है 90, तो कोच का कोडिंग सीधे लिख लें, कोच का सी का 3 हो जाएगा प्लस ओ का 15 प्लस ए का 1 प्लस सी का 3 प्लस एच का 8। ठीक है, 15 3 18, 18 1 19, 19 3 22, 22 8 30, 30 हो जाएगा। और इसने क्या किया 90, यानी 30 गुणित 3, जो आया उसमें 3 का गुणा कर दिया है। ठीक है, तो 90 आ गया। और एक और दिया हुआ है क्रॉस चेक करने के लिए, एक और दिया तो उसको भी देख लेते हैं। पोस्ट का पूछा है, पोस्ट का दिया है कितना 210, यानी पी मतलब 16 प्लस ओ मतलब 15, यस मतलब 19 और टी मतलब 20। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए, तो क्या इसको 15 कर लेते हैं, 15 15 30। ठीक है, 15 15 30 हो जाएगा, एक यहाँ से निकाले थे यहाँ जोड़ लीजिए, 15 15 30, 30 20 50, 50 20 70, यानी कितना आ गया 70 आ गया टोटल। और किया गया इसको 21 किया, 210 किया, यानी 3 से गुणा कीजिए, कितना आया 7 3 21। ठीक है, यानी 210 आ गया। मतलब क्या कर रहा है कोडिंग को जोड़ के उसके कितने से गुणा कर रहा है 3 से गुणा कर रहा है, यानी कोडिंग जो भी आ रहा है उसका 3 गुना कर दे रहा है। अब हमसे पूछा किसका नॉइस का पूछा है, यन का 14 प्लस ओ का 15, आई का 9 प्लस यश का 19 प्लस ई का 5, ई का 5। ठीक है, तो ये देखिए 14 15 कितना हो जाएगा 29, 29 9 38, 38 इसको 20 जोड़ लीजिए, 38 20 58, एक घट जाएगा 57, 57 5 62, 62, क्या आ गया 62। 3 से गुणा करना है, 3 दूना 6, 6 3 18, 3 दूना 6, 3 6 18, कितना आ जाएगा 186। 186 मतलब ऑप्शन नंबर चौथा देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, 186 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फिक्स है, आपको एकदम आराम से, सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये डिक्शनरी का, ये आना ही आना है। उस सभी विकल्प का चयन कीजिए तो दिए गए शब्दों को उसी व्यवस्था क्रम को इंगित करता है जिस प्रकार के अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इनमें इसके लिए सबसे पहले आपको क्या बोले, जो चीज़ कॉमन चीज़ें उनको छोड़ दीजिए, जैसे यू कॉमन है, यन कॉमन है और सब में ई कॉमन है, तो ये 3 वर्डों को तो छोड़ दीजिए। ठीक है, इन 3 वर्ड को छोड़ के इसके बाद ही बी है, बी मतलब 22, इसमें क्या है सी है, सी मतलब 3, और यहाँ देखिए यक्स है, यक्स मतलब 24, इसमें भी क्या है यक्स है 24, इसमें यम है 13। अभी देखिए क्या है सबसे छोटा कौन सा
सबसे छोटा 3 है, 3 मतलब 2, 3 मतलब दूसरे वाले का, यानी ये हो गया। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा 13 है, हाँ 13 है, 13 मतलब 5 वाले का, 5, ठीक। ये वाला भी हो गया, 5 भी हो गया। अब इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा है 22, 22 मतलब पहला। तो 551 से कौन सा स्टार्ट? 551 से 2 ठो स्टार्ट है, दूसरा और तीसरा, ठीक। एक और है कौन? 222, सॉरी 22 और 24, सॉरी 24 यानी 2 ठो 24 ही है, 24। इसका पी दोनों में कॉमन है, 16 हो गया, और यहाँ भी 16 हो गया। और इसमें यल का 12, और इसमें क्या है? ई का 5। यानी अब देखिए कौन छोटा है इसमें? 5 वाला छोटा है। 5 किसका है? 4, चौथे वाले का। 4 यहाँ हो जाएगा। एक लोग और बचा है कौन? 3, तो इसका हो जाएगा 30, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 25 143, 25 143, ऑप्शन नंबर तीसरा। 25 143 ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 143, ठीक। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। जो भी डाउट है आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स है आपको, ठीक है, प्रॉब्लम के लिए बात होगा भी, ठीक। बाकी अगर हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी और कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट कीजिए, आपको बेहतर सहायता की जाएगी। बाकी हमारे वीडियो को लाइक कर, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा वीडियो शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो जा सके। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।